हेलो गाइस। गाइस आज के सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे रिस्ट्रिक्शन। हम लोगों ने इसे पिछले सेशन के अंदर जो पढ़ा था उसको पूरा कवर किया था। ओप्स के पिलर में जैसे इनहेरिटेंस हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। अब आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ऑब्जेक्ट, क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक हमने फोर पिलर्स जो थे ये इतना कवर कर लिया था। भी पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है अब्स्ट्रक्शन। अब अब्स्ट्रक्शन क्या होता है वो हम देखें। सिंपल अब्स्ट्रक्ट, अब्स्ट्रक्ट जो होता है ना, अब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे हम इसकी सिंपल डेफिनेशन डेफिनेशन देखेंगे कि अब अब्स्ट्रक्शन, अब्स्ट्रक्शन जो होता है ना, वो इंटरनल चीजें जो होती है उसको हाइड कर देता है। जो शो करता है कि ये क्या चीज है, एक इंटरफेस होता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल ले, जैसे कार का एक एग्जांपल लेते हैं। कार क्या होता है, हम लोग कार को ड्राइव करते हैं, बाइक को ड्राइव करते हैं। तो अगर एग्जांपल ले एक्सीलेटर का, तो एक्सीलेटर क्या होता है, अगर हम उसकी इस उसको हम लोग घुमाए, मतलब उसको जैसे ही हम यूज करेंगे उसको, उसकी स्पीड को तेज करने के लिए तो हम उसको यूज करते हैं। जैसे ही हम उसको घुमाते हैं तो क्या होता है ना, इसकी स्पीड बढ़ती है। तो हमको तो दिख रहा है कि हम लोग ये यूज कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं और स्पीड बढ़ रही है, लेकिन उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं पता है कि अंदर काम कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम में गए, एटीएम के अंदर गए, एटीएम मशीन में गए, और हम लोग वहां पे एटीएम मशीन के अंदर गए और अपना पिन डाला, पिन ऐड किए, यहाँ पे पिन नंबर डाला, और जो सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, इंफॉर्मेशन ऐड की एटीएम मशीन के अंदर। अब क्या होता है, एटीएम मशीन के अंदर इंफॉर्मेशन जब ऐड हो जाएगी, हमारे अकाउंट से हमको पैसा मिलेगा। हमने कितना अमाउंट है, अमाउंट चाहिए, हमने अमाउंट डाला, वो अमाउंट हमको मिला। बस हमने को, जब हम लोग अपना पिन डाल रहे थे अमाउंट के लिए, हम अमाउंट डाल रहे थे कि कितना अमाउंट अपने को चाहिए, तो वो एक यूजर इंटरफेस दिख रहा था कि यहाँ पे पिन इंसर्ट करो यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर जो बैकएंड में काम हो रहा है वो हमको नहीं दिख रहा है। वो हमको नहीं दिख रहा है। ये क्या होता है, अब्स्ट्रक्शन होता है कि जो हमको क्या होती है ना, फंक्शनलिटी जो होती है वो सिर्फ शो होती है, और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं अब्स्ट्रक्शन के अंदर। तो अब्स्ट्रक्शन हम कितने तरीके से अचीव कर सकते हैं, हम टू वे से अब्स्ट्रक्शन को अचीव कर सकते हैं। अचीव टू वे। पहला वे जो है ना, फर्स्ट वे जो है वो होता है अब्स्ट्रक्ट क्लास के थ्रू। अब्स्ट्रक्ट क्लास के थ्रू जो होता है 0 to 100% हम अब्स्ट्रक्शन अचीव करते हैं, 0 to 100%। दूसरा जो होता है इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस में क्या होता है, हम इंटरफेस के थ्रू 100% अब्स्ट्रक्शन अचीव कर सकते हैं जावा 8 से पहले, बिफोर जावा 8। बिफोर जावा 8, जावा 8 के बाद भी उसके अंदर कुछ इंटरफेस के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस है नेक्स्ट। अब्स्ट्रक्शन का रूल क्या है, कि अब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है। तो हम लोग इसको अभी तो हम लोग समझे कि अब्स्ट्रक्शन क्या है, उसकी डिफिनेशन भी देखे कि अब्स्ट्रक्शन की डिफिनेशन क्या है, कितनी वे से अचीव कर सकते हैं, और क्या क्या अब्स्ट्रक्शन के अंदर होता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, अब्स्ट्रक्ट क्लास के अंदर, इनसाइड द abstract class we can use abstract method and concrete method।
दोनों यूज करते हैं। कॉन्क्रीट मेथड मतलब बॉडी वाला मेथड, जो पहले हम लोग यूज करते थे, सिंपल मेथड बनाते थे, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट मेथड। चौथा पॉइंट जो होता है इसके अंदर, इफ इनसाइड द ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास एनी मेथड अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एक मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हमको क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाना मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई भी मेथड अब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो हम क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, और अगर मेथड वो नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं। ये कोई मतलब इसमें ये नहीं कि अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो हम लोग वहां पे कंक्रीट मेथड बना सकते हैं। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना कंपलसरी है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो हम उसको सिंपल क्लास बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। जी जी का कीवर्ड, एक कीवर्ड है जावा में। अब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक कीवर्ड है जावा में जो यूज होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था थ्योरिकल, जो इसमें थ्योरिकल में आता है। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, यूज कहाँ पे होता है, और क्या क्या चीजें होती है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये था। और हम इसको आगे प्रैक्टिकल में अभी देखते हैं प्रोग्राम करके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इक्लिप्स के अंदर। आज हम इक्लिप्स पे देखेंगे। तो इक्लिप्स पे आके हम लोग यहाँ पे ये जो पैकेज पे एक पैकेज बनाते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे आके कार नेम की क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पे जो कार नेम यहाँ बनाते हैं, इसको ड्राइव बनाते हैं। सब वही करते हैं। इसको रिनेम कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिनेम कर देंगे। अभी एक सिंपल कार बनाएंगे। जो क्लास अपनी होगी कौन सी क्लास होगी? अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो अब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड एक होता है, ये यूज करेंगे। क्लास कार, कार नेम की क्लास बनाए। अब इसके अंदर जो मेथड होगा, हम बोले इसके अब्स्ट्रक्शन के थ्रू कितना अब्स्ट्रक्शन अचीव कर सकते हैं? 0 to 100%। अभी इसमें 50% भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? एक मेथड बनाएंगे सिंपल। 100% अचीव करने के लिए ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। 50% के लिए अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों होगा। ये अगर वैसा करेंगे हम लोग तो इसमें कंस्ट्रक्टर बना देंगे। और अभी आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड। तो यहाँ पे पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे होता है कि हम इसको बनाएंगे पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिए। अभी ये अब्स्ट्रैक्ट अगर ये मैं हटा दूं तो एरर देगा। देखो, एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है। तो बोलेगा नहीं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना कंपलसरी है। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट को भी हटा दूं तो क्लास चल जाएगी, कोई इशू नहीं है अपने को। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये बॉडी बॉडी देनी पड़ेगी। ये कंक्रीट मेथड हो गया। लेकिन अगर हमने क्या किया, मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाया तो क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अभी यहाँ पे एक सिंपल और मेथड बना देते हैं पब्लिक वाइड, और एक कंक्रीट मेथड है यमोन करते हैं इसका नाम। और यहाँ पे ये मेथड बना के एक मैसेज पास करते हैं। हेलो गाइस, ये मेथड हमने बनाया। अब क्या करना है? अब स्टैक क्लास के मेथड को ओवरराइड करना है। क्यों? क्योंकि ये मेथड है। अभी क्या हमने पढ़ा था इसकी डिफिनीशन की?
इसकी ओनली क्या दिखती है, फंक्शनलिटी दिखती है, और इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हाइड होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने कार क्लास बनाई थी, तो इसका मेथड स्टार्ट बनाते हैं, स्टार्ट। अभी स्टार्ट करना, हमने स्टार्ट नेम का मेथड बनाया। तो जो सामने से हमको ये दिख रहा है कि ये स्टार्ट होगा, लेकिन कैसे स्टार्ट होगा, इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कनेक्शन रहेगा, वो अपने को नहीं पता है। वो कहाँ रहेगी, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे कार क्लास पे। अभी देखो जैसे ही एक्सटेंड किए ना, ये एक्सेप्शन देने लगा। क्यों? अगर यही क्लास अबस्ट्रैक्ट ना होती और अबस्ट्रैक्ट मेथड ना होता, तो ये एक्सेप्शन नहीं आता, ये एरर, ये जो यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 12 पे, ये नहीं आता। क्यों? अभी दिखा भी देगा देता हूँ। जैसे ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, हाँ, तो अभी ये यहाँ पे बॉडी दे दिया, अभी एरर गायब हो जाएगा। अभी देखो ये गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल टेबल का इंटरनल वर्क यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको अबस्ट्रैक्ट किया, तो वर्चुअल टेबल का कंसेप्ट इसमें नहीं आया। अब स्टिक मेथड है, अब इसके अंदर हमको ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मेथड है। क्या है? इनकम्प्लीट मेथड है। तो हमको ये एक इंटरफेस दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, इंटरफेस दिख रहा है, इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे इसको ले जाके कहीं पे यूज करना है, और यूज करके उसको क्या करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट करनी है। अब देखो यहाँ ड्राइवर पे मैं ड्राइव पे क्लिक करूंगा, तो देखो लिखा ऐड अन इम्प्लीमेंट मेथड, मतलब कि जो इसके अंदर मेथड है उसको ओवरराइड करो। देखो ओवरराइड किया, तो एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन के साथ ये स्टार्ट ओवरराइड हो गया। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, लेकिन देखने वालों को ये इंटरफेस दिखेगा यूजर को, लेकिन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगी, रन टाइम पे ये कॉल होगा, अब वर्चुअल टेबल बनेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी कर दी, यही स्टार्ट मेथड होगा। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं स्टार्ट हुंडा, हुंडा कार है, कुछ भी कार है, कुछ भी करके आप यहाँ पे स्टार्ट करा देंगे किसी भी कंपनी का नेम डाल के, तो इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, मेन मेथड बनाएंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेम मेथड और राइटिंग का कंसेप्ट जो था, कि पेरेंट का रेफरेंस होगा कार, कार का रेफरेंस होगा न्यू, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा जैसे ड्राइव, ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके थ्रू हम लोग कॉल कर देंगे कार डॉट स्टार्ट, और कार डॉट स्टॉप कर देते हैं, इसको M1 को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर दिए, और यहाँ पे कार स्टॉप। अभी यहाँ स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे कार डॉट स्टॉप। अब इसको रन करेंगे तो अपने को मैसेज मिल जाएगा। देखो स्टार्ट होंडा, मतलब ये कॉल हुआ अपने, ये दिख वो रहा है कॉल, ये हुआ कंपाइल टाइम पे जाके चेक यही कर रहा है कंपाइलर, हाँ, है कि नहीं ये स्टार्ट मेथड। फिर स्टॉप, ये स्टॉप कॉल हुआ, ये मेथड। अब दूसरी चीज इसके अंदर की अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ना, वो होती है इनकम्प्लीट क्लास, इनकम्प्लीट क्लास होती है, और इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं यहीं पे कार का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो देखो अभी नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट, अभी देखो एरर दिया। और क्या दिखाएगा कि कैन नॉट इंस्टॉल द टाइप कार, क्योंकि ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक इनकम्प्लीट क्लास है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता, इसलिए हम इसको एक्सटेंड करते, इसको ओवरराइड करते इसकी फील्ड को, देन हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी चाइल्ड क्लास का, और उसके थ्रू हम इसको यूज करते हैं। ये होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी ये 50% अब्स्ट्रैक्ट बनेगा, अपना 50%। लेकिन 100% अचीव करने के लिए यही मेथड को वो कर दो, हटा दो, और ये अब अपने को 100% अब्स्ट्रैक्शन मिल गया, कि अब इसलिए बोलिए अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यहाँ पे आप
देखो 100% अब्स्ट्रक्शन मिल गया, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगी। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर, वो होता है कि इसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कंस्ट्रक्टर। इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग आएंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये मेरा क्लास नेम से बनता है। ये देखो कंस्ट्रक्टर है ये। यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे। अभी जैसे ही रन करेंगे ना, तो कॉल हो जाएगा। देखो बाय कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, ये ओवरराइड हुई है, तो ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। किसके? इंटरनली सुपर मेथड ही इसको कॉल कर दे रहा है, सॉरी सुपर कीवर्ड इसको कॉल कर दे रहा है। तो हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ये क्या होता है ना, ये जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, ये इंस्टांस वेरिएबल है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। मतलब ये जो इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, इस जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले दिया स्ट्रिंग। नहीं, अब मेरे को ये इसको इनिशियलाइज करना, बाय डिफॉल्ट ये क्या है? इंस्टांस वेरिएबल है, एक इंस्टांस है ना, सिंपल सा है ना, फाइनल है ना, स्टैटिक है, कुछ भी नहीं है। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज करा देते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कर दूं नेम, और यहाँ पे क्या करूँ? दिस डॉट दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो अब ये जब मैं ये ऑब्जेक्ट जो बनाया हूँ, तो देखो एरर देगा क्या? अभी एरर क्यों दिया? क्योंकि ये अपने को ओवरराइड कर, कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बीच का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा क्या? अब स्टैक क्लास की एक्सटेंड किया, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना, और इसके अंदर भी वही फील्ड सेम आ गई, स्ट्रिंग नेम। और ये नेम जो है ना, ये नेम कहाँ पे कॉल करेगा? देखो मैंने कहा था कि इससे पहले जब अपन सुपर नहीं यूज किए थे, तो ये सुपर इंटरनली चल रहा था। लेकिन जैसे ही वहां पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज किए, तो सुपर को भी अपने को यहाँ पे कॉल करना पड़ा। अब ये जो नेम आएगा ना, यहाँ यहाँ से पास करेंगे, देखो ये एरर दे रहा है। बोला इसमें नेम पास करो, फॉर एग्जाम्पल हुजैफा, ये मैं नाम पास किया जाते। अब ये आएगा कहाँ पे? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा, और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये सुपर कॉल होगा। ये सुपर किसको लेके जाके देगा? इस कंस्ट्रक्टर को देगा। और यहाँ से ये अपने को, यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे नेम को, तो अपने को वो आउटपुट नेम वाला मिल जाएगा, वो इनिशियलाइज करा देगा उसको। देखो ये इनिशियलाइज हो गया, नाम अपने को मिल गया। तो ये हम हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं, ये था। और क्या होती है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, और इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या डिफरेंट है, वो इंटरफेस में पढ़ेंगे, जो वो क्लियर कर लेंगे एकदम। हाँ, तो ये था अब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड चीजें। अब इसमें जो इंटरव्यू लेवल के प्रोग्राम आते हैं एक दो, वो नेक्स्ट सेशन में ओनली अब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड रहेगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है कि यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है, इनकम्प्लीट क्लास है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें डिटेल हाइडिंग होती है, डेटा हाइडिंग ही होती है, ये सारी चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट सेशन के अगले अंदर अगली टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे।